बच्चों, आपके सामने हम हिंदी लोकवाणी 9वीं कक्षा की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी जो पाठ नंबर 6 में इत्यादि की आत्मकहानी की सूरत में है लेकर आए हैं। ये एक ऐसा पाठ है हिंदी का जिसमें हिंदी के कुछ कठिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। हमने वीडियोस तलाश किए यूट्यूब पर आपके लिए, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। म्यारी वीडियो लेक्चर्स आपके लिए नहीं मिल पाए, इसलिए हमने फ़ैसला किया कि आपके लिए कुछ ख़ास वीडियोस लेक्चर बनाए जाएं ताकि ऑनलाइन क्लास में घर बैठकर आप इसकी पूरी तैयारी कर सकें। तो बच्चों, इत्यादि की आत्मकहानी हम पढ़ने जा रहे हैं। आइए देखें। उर्दू और हिंदी में हम आपको इसको एक्सप्लेन करेंगे और बहुत ही अच्छे अंदाज में इंशाल्लाह आपको समझ में आएगा। तो ये सबक नंबर है आपका 6, इत्यादि की आत्मकहानी। बच्चों, हम बताना चाहते हैं कि आत्मकहानी किसे कहते हैं। आत्मकहानी नाम है आत्मकथा का। जब इंसान या कोई चीज़ अपनी कहानी खुद बयान करे तो उसको हम आत्मकहानी कहते हैं। कई साल आप लोगों ने पिछले 5वीं से लेकर 8वीं क्लास तक आप लोगों ने फूलों की आत्मकथा लिखी हो, पुस्तकों की आत्मकथा लिखी होगी। मतलब बेजानदार चीज़ों की भी हम आत्मकथा लिखते हैं। तो उनकी जब आत्मकथा लिखी जाती है तो उसको एक जानदार की सूरत में हम लोग तख़य्युल में सोच कर कि उसके ऊपर क्या बीती होगी, फिर उसने क्या किया होगा, ये सब सारी चीज़ें लिखते हैं। तो इत्यादि एक बेजानदार शब्द है और ये शब्द अपनी आत्मकथा कैसे लिखता है, इसको लेखक यशोदानंद अखौरी ने बहुत ही अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया है। तो आइए हम इनके परिचय के बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल कर लें। अखौरी जी भारत मित्र एक पत्रिका का नाम है। पत्रिका मतलब मैगज़ीन हो सकती है, शिक्षा मैगज़ीन हो सकती है, विद्या विनोद मैगज़ीन अखबार वगैरह के संपादक रह चुके हैं। संपादक कहते हैं बच्चों एडिटर को, मुदीर को। आपके वर्णनात्मक निबंध विशेष रूप से पठनीय रहे हैं। आपने जो निबंध लिखे हैं, ऐसे निबंध जो वर्णनात्मक हैं, तफसीली अंदाज में लिखा गया है, वर्णन किया है उन्होंने, बयान किया है उन्होंने, वो पठनीय हैं, पढ़ने के लायक हैं। वर्णनात्मक निबंध क्या होता है? ये निबंध एक ऐसा निबंध होता है, एक ऐसा आर्टिकल होता है जो किसी स्थान के बारे में, किसी वस्तु, किसी चीज़ के बारे में, किसी विषय, किसी सब्जेक्ट के बारे में, किसी कार्य, काम के बारे में वगैरह वर्णन को प्रधानता देते हुए, बयान करने की अहमियत देते हुए लेखक यानी राइटर व्यक्तित्व को, शख्सियत को और कल्पना का समावेश कर देता है। यानी उस बयान में, उस निबंध में लेखक किसी बेजानदार चीज़ को भी एक जानदार चीज़ बनाकर पेश करता है। इसमें लेखक ने इत्यादि शब्द के उपयोग यानी इस्तेमाल, सदुपयोग यानी सही इस्तेमाल, दुरुपयोग यानी बेजा इस्तेमाल, गलत इस्तेमाल के बारे में बताया है। बच्चों, आपके स्क्रीन पर सबक नंबर 6 इत्यादि की आत्मकहानी की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। इसमें अगर आप टेक्स्ट बुक पढ़ना चाहेंगे तो पेज नंबर 15 पर आपको ये मिलेगा। पैराग्राफ नंबर 1 की हम पढ़ाई करने जा रहे हैं। यह है पैराग्राफ नंबर 1। आइए देखते हैं कि इत्यादि अपने बारे में क्या कह रहा है। बच्चों, आपके लेफ्ट हैंड साइड में जो जगह खाली हुई है, खाली हमने छोड़ा है, इसमें इन रंगीन शब्दों के अर्थ लिखे जाएंगे। शुरू करते हैं। शब्द समाज में मेरा सम्मान कुछ कम नहीं है। देखिए, सम्मान, इज्जत। इत्यादि कह रहा है कि शब्द समाज में मेरी इज्जत कुछ कम नहीं है, मेरी बहुत इज्जत है, ऐसा कहना चाहता होगा वो। मेरा इतना आदर है, मेरी इतनी इज्जत है कि वक्ता, क्या मतलब है वक्ता का? मुकर्रिर। क्या मतलब है मुकर्रिर का? स्पीकर, तकरीर करने वाला। और लेखक, क्या मतलब है लेखक का? मुसन्निफ, राइटर।
लोग मुझे ज़बरदस्ती घसीट ले जाते हैं। ये इत्यादि कहता है ना, ये जितने भी राइटर होते हैं, जितने भी वक्ता यानी मुकर्रिर होते हैं, वो मुझे ज़बरदस्ती घसीट ले जाते हैं। बच्चों, आपने भी घसीटा होगा, आपने कभी ना कभी वगैरह वगैरह का इस्तेमाल तो किया ही होगा ना। तो ऐसे वो लोग भी वगैरह वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। वगैरह का मतलब इत्यादि होता है। तो इत्यादि कह रहा है कि मुझे बहुत ज़्यादा मेरा डिमांड है और बहुत लोग मुझे घसीट ले जाते हैं, मतलब इस्तेमाल कर लेते हैं। दिन भर में मेरे पास ना जाने कितने कितने बुलावे आते हैं। बड़ा डिमांड है इसका। सभा हो, सोसाइटी हो, मैं जाते जाते मुझे नींद भर सोने की भी छुट्टी नहीं मिलती। बच्चों, कितनी शिकायत कर रहा है, देखो इतना बिजी है। यदि मैं बिना बुलाए भी कहीं पहुंचता हूं तो भी सम्मान यानी इज्जत के साथ मुझे स्थान पाता हूं, मुझे जगह मिल जाती है। स्थान का मतलब देखो जगह। सच पूछिए तो समाज शब्द में यदि मैं इत्यादि वगैरह ना रहता तो लेखकों और वक्ताओं की ना जाने क्या दुर्दशा हो जाती, कितना बुरा हाल हो जाता। इत्यादि शब्द कह रहा है कि अगर मेरा वजूद नहीं होता शब्दों की दुनिया में तो बार बार इत्यादि इत्यादि कहने वाले क्या कहते और उनका बुरा हाल हो जाता। पर हाँ, इतना सम्मान पाने पर भी, इतनी इज्जत पाने पर भी किसी ने आज तक मेरे जीवन की कहानी नहीं कही। किसी भी राइटर ने, किसी भी लेखक ने इत्यादि के जीवन पर कोई कहानी नहीं लिखा। ऐसी शिकायत कौन कर रहा है? इत्यादि कर रहा है। अब संसार में जो ज़रा भी काम करता है उसके लिए लेखक लोग खूब नमक मिर्च लगाकर पोथे के पोथे रंग डालते हैं। यानी बढ़ा चढ़ा कर किताबों की किताबें, पोथे के पोथे मतलब किताबें की किताबें लिख डालते हैं। बहुत सारी किताबें रंग डालते हैं, मतलब लिख देते हैं। रंग डालने का मतलब नहीं रंग घोला और उसमें डुबा दिया। रंग डालना एक मुहावरा है, पोथे के पोथे रंग डालना मुहावरा है, जिसका मतलब होता है बहुत सारी किताबें लिख देना। पर मेरे लिए एक सतर, एक लाइन भी किसी की लेखनी से, किसी के कलम से आज तक नहीं निकली। बहुत बड़ी शिकायत कर रहा है इत्यादि कि किसी भी राइटर ने मेरे बारे में आज तक कुछ नहीं लिखा। पाठक, इसमें एक भेद है। वो कह रहा है मैं पाठकों का फ़र्क कर रहा हूँ, पाठक को, पढ़ने वालों पर इसका इल्ज़ाम नहीं लगाता। लोग लिखते तो ज़रूर पढ़ते, लेकिन लोगों ने लिखा ही नहीं, इसलिए पाठक को मैं दोष नहीं दूंगा। इत्यादि कहता है कि यदि अगर लेखक लोग सर्वसाधारण यानी आम तौर पर, सामान्य तौर पर, जनरल तौर पर मेरे गुण, मेरी खूबियाँ प्रकाशित करते, पब्लिश करते, लिखते, तो क्या होता? उनकी योग्यता की कलई खुल जाती, उनकी काबिलियत की कलई खुल जाती। मतलब उनका पोल खुल जाता कि ये लेखक लोग कितने काबिल हैं। क्योंकि उनकी शब्दों की दरिद्रता की दशा में जब उनके पास शब्दों की कमी होती है, गरीबी आती है, शब्द उनके पास नहीं रहते, तो ऐसी दशा में, ऐसे हाल में मैं ही उनका एकमात्र सहारा हूँ। अच्छा, तो आज मैं चारों ओर से निराश होकर आप ही अपनी कहानी कहने और गुनावली खूबी गाने बैठा हूँ। पाठकों, पढ़ने वालों, आप मुझे अपने मुँह मियाँ मिट्ठू, खुद की तारीफ़ करने वाला बनने का इल्ज़ाम, दोष मत लगाना। मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। तो इत्यादि ने अपनी तारीफ़ खुद करने की शुरुआत कर दी है बच्चों। क्यों कर दी है? क्योंकि दूसरे लेखक लोग उसकी तारीफ़ नहीं करते हैं, लेकिन उसने क्षमा मांग लिया है, माफ़ी मांग ली है कि आप लोग उसको ये मत कहना कि अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बन रहा है, जैसा कि आम तौर पे इंसानों की दुनिया में होता है। अपने जन्म का सन, सम्मत, मिति, दिन मुझे कुछ भी याद नहीं। इत्यादि कहता है मेरा जन्म कब हुआ, किस सन में हुआ, किस मिति यानी तारीख को हुआ, किस दिन को हुआ, मुझे कुछ भी याद नहीं। याद क्या है मालूम है? इतना ही कि जिस समय शब्द का महाअकाल पड़ा था उसी समय मेरा जन्म हुआ था।
शब्दों का महाअकाल कहते हैं ऐसे काल को, ऐसे समय को जब शब्द बहुत कम पड़ जाएं। वो कहता है इत्यादि कहता है कि मेरी माता का नाम, मेरी माँ का नाम इति है और मेरे पिता का नाम आदि है। मेरी माता अविकृतव्य हैं, अविकृत ना बदलने वाली, अव्यय कहते हैं ऐसे शब्दों को जिसमें बदलाव नहीं होता, जैसे यहाँ, वहाँ, उधर, इधर, अब, तब, ये जहाँ भी शब्द रहेंगे नहीं बदलेंगे। तो ये इत्यादि कहता है कि मेरी माता जो हैं अव्यय घराने की हैं, मतलब ऐसे घराने की हैं। देखो इति उनकी माँ है ना, इति में क्या बदलाव आने वाला है कि कभी नहीं बदलती। और मेरे लिए थोड़ा सा गौरव की बात नहीं है, गौरव को कहते हैं बच्चों फ़ख्र की। मेरे लिए बहुत बड़ी फ़ख्र की बात नहीं है कि मैं गर्व करूं, क्योंकि बड़ी कृपा से अव्यय जो है ना, वंश वाले प्रतापी महाराज, अव्यय वंश वाले का मतलब ऐसे शब्दों के गिरोह वाले जो कभी नहीं बदलते, अब, तब, यहाँ, वहाँ, इधर, उधर, आज, कल, है ना। तो ये सब एक तरह के जो शब्द होते हैं उनको यहाँ वंश वाले कहा गया है। वंश वाले इसलिए कहा गया है बच्चों क्योंकि ये आप बीती लिख रहा है, और आप बीती जब कोई चीज़ लिखता है तो अपने आप को जानदार समझ के लिखता है, इसलिए यहाँ वंश का नाम आया है। तो यहाँ पर कहता है इत्यादि कि देखो भाई, बड़ी कृपा से, बड़ी मेहरबानी से अव्यय वंश वाले प्रतापी महाराज प्रत्यय के भी अधीन नहीं हुए हैं। ये प्रत्यय कहते हैं बच्चों ऐसे शब्दों को जिनको आखिर में इस्तेमाल किया जाता है और नया शब्द बनाया जाता है। मिसाल के तौर पर दान, जब इसको खान में लगाया जाता है तो खानदान बन जाता है, जब इसको पान में लगाया जाता है तो पानदान बन जाता है। तो ये जो आखिरी शब्द होता है दान, उसको हम प्रत्यय कहते हैं, ठीक है ना। और अगर ये लास्ट में लगा दिया जाए तो जाहिर सी बात है कि जिसके लास्ट में ये लगा उसके अधीन हो गया। जैसे कि पान दान है, तो दान किसके अधीन हो गया? पान के, मतलब जिसके बाद में लगा उसके अधीन हो गया, उसके मातहत हो गया, उसके कब्ज़े में हो गया। पहले पान बोलेंगे तब दान बोलेंगे ना। तो ये जो कह रहा है कि देखो भाई, मैं जो है ना किसी प्रत्यय के भी अधीन नहीं हूँ, मैं किसी के लास्ट में नहीं आया हूँ। इत्यादि मेरा नाम है, किसी शब्द के आखिर में मैं नहीं आता, मैं आज़ादी से इस्तेमाल हो रहा हूँ, वह स्वाधीनता से विचरते आए हैं, मतलब मैं आज़ादी के साथ घूमता आया हूँ। पेज नंबर 15 पर पैराग्राफ नंबर 4 और 5 देखेंगे हम। मेरे बारे में किसी ने कहा था, इत्यादि कहता है कि मेरे बारे में किसी ने कहा था कि ये लड़का, क्या बात है, अभी वो लड़का बन गया, विख्यात और परोपकारी होगा। मतलब ये जो लड़का है ये दूसरों पर उपकार करने वाला होगा। कौन? इत्यादि। अपने समाज में ये सबका प्यारा बनेगा। मेरा नाम माता पिता ने कुछ और नहीं रखा, अपने ही नामों को मिलाकर मुझे पुकारने लगे, इससे मैं इत्यादि कहलाया। जाहिर सी बात है। और कुछ लोग प्यार में आकर पिता के नाम के आधार पर आदि भी कहने लगे, मतलब इत्यादि को कुछ लोग आदि आदि भी कहने लगे, कहते हैं कुछ लोग, वगैरह के बदले में आदि आदि भी कहते हैं। पुराने ज़माने में मेरा इतना नाम नहीं था। कारण यह था कि एक तो लड़कपन में थोड़े लोगों से मेरी जान पहचान कम थी। ये कहते हैं कि लड़कपन में, बचपन में लोग थे जानते ही नहीं थे, जान पहचान कम थी। और दूसरे उस समय बुद्धिमान लोग जो थे ना, बुद्धिमान का मतलब अक्लमंद जो लोग थे, उनके बुद्धि भंडार, उनकी अकल और जो भंडार मतलब ज़ख़ीरा, उनके पास जो अक्ल का ज़ख़ीरा था उसमें शब्दों की दरिद्रता भी, कमी भी नहीं थी। ये कह रहा है इत्यादि कि पुराने ज़माने में बुद्धिमानों के पास में शब्दों का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा था, शब्दों की कमी नहीं थी। पर जैसे जैसे शब्द दरिद्रीय, गरीबी, कमी, शब्दों की कमी बढ़ती चली गई, वैसे वैसे मेरा सम्मान भी बढ़ता चला गया, मेरी इज़्ज़त भी बढ़ती चली गई। आज कल की बात मत पूछिए।
आजकल मैं ही मैं हूँ, मतलब जहाँ देखो मेरा ही लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरे समान, मेरे जैसा सम्मान वाला, इज्जत वाला इस समय मेरे समाज में, किस समाज में, शब्दों के समाज में कदाचित शायद ही बिरला कोई मिले, मतलब ना के बराबर हैं। आदर की मात्रा के साथ, इज्जत के साथ मेरे नाम की संख्या भी बढ़ चली है। तो बच्चों, इत्यादि कहता है कि आजकल मेरे अपने नाम हैं, भिन्न भिन्न मुख्तलिफ भाषाओं के शब्द समाज में मेरे नाम भी भिन्न भिन्न हैं। जैसे कि उर्दू में हम इसे क्या कहते हैं, वगैरह वगैरह। इंग्लिश में क्या कहते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और हिंदी में क्या कहते हैं, इत्यादि इत्यादि। मेरा पहनावा भी भिन्न भिन्न है, अलग अलग है। जैसा देश वैसा भेष बनाकर मैं सर्वत्र हर जगह विचरता हूँ, घूमता हूँ। आप तो जानते ही होंगे कि सर्वेश्वर ने यानी हमारे अल्लाह ताला ने हम शब्दों को सर्वव्यापक बनाया है। सर्वव्यापक का मतलब सब में रहने वाला, कोई भी धर्म का हो, कोई भी जाति का हो, वो अपने जो भाषा बोलता है उस भाषा में हम लोग वहाँ मौजूद रहते हैं, ऐसा इत्यादि कहता है। इसी से मैं एक ही समय अनेक ठौर में काम करता हूँ, एक ही समय में अनेक जगहों पर काम करता हूँ। पता नहीं लोग कहाँ कहाँ किस किस जगह पर वगैरह वगैरह इस्तेमाल करते हैं। इस घड़ी भारत की पंडित मंडली में भी विराजमान हूँ, मतलब ये कहता है जहाँ पंडित लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वहाँ भी मैं मौजूद हूँ। जहाँ देखिए वहीं मैं परोपकार, नेक काम कर रहा हूँ और उस काम करने के लिए मौजूद हूँ। क्या राजा, क्या गरीब, रंक यानी गरीब, क्या पंडित, क्या मोर, किसी के घर जाने आने में मैं संकोच नहीं करता। बच्चों, जाहिर सी बात है इत्यादि वगैरह का इस्तेमाल अमीर भी करता है, राजा भी करता है, रंक गरीब भी करता है, पंडित यानी पढ़ा लिखा इंसान भी करता है, मूर्ख यानी बेवकूफ़ भी करता है। तो ये कहता है मैं संकोच में हिचकिचाता नहीं, मैं चला जाता हूँ। अपनी मान हानि, अपनी बेइज्जती नहीं समझता, चाहे कहीं भी चला जाऊँ। अन्य शब्दों में ये गुण नहीं है, जो दूसरे शब्द हैं उसमें ये खूबियाँ नहीं पाई जाती। वह बुलाने पर भी कहीं जाने आने में गर्व करते हैं, फ़ख्र करते हैं, गुरूर करते हैं, घमंड करते हैं, आदर चाहते हैं, इज़्ज़त चाहते हैं। जाने पर सम्मान का स्थान ना पाने पर रूठ कर भागते हैं। अगर ये दूसरे शब्दों का हाल बयान कर रहा है, कहीं गए उनको सम्मान यानी इज़्ज़त की जगह नहीं मिली तो वो रूठ कर, गुस्सा होकर, नाराज़ होकर उठकर भाग जाते हैं। और मुझ में ये बात नहीं है, इसलिए इसी से मैं सबका प्यारा हूँ। परोपकार और दूसरे का मान रखना तो मानो मेरा कर्तव्य है, मेरा फ़र्ज़ है। ये किए बिना मुझे एक पल भी चैन नहीं पड़ता। संसार में ऐसा कौन है जिसके अवसर पड़ने पर, मौका पड़ने पर मैं काम नहीं आता हूँ। निर्धन गरीब लोग जैसे भाड़े पर कपड़ा पहनकर बड़े बड़े समाजों में बड़ाई पाते हैं, कोई उन्हें निर्धन नहीं समझता, गरीब नहीं समझता, वैसे ही मैं भी छोटे छोटे वक्ताओं, तकरीर करने वालों और लेखकों, राइटर्स की दरिद्रता की, शब्दों की गरीबी झटपट यानी फ़ौरन दूर कर देता हूँ। अब एक दृष्टांत देखते हैं, मतलब उदाहरण देखते हैं। वक्ता महाशय तकरीर करने वाले लोग वक्तृत्व अपने भाषण देने को उठ खड़े हुए हैं। एग्जाम्पल दे रहे हैं कि कैसे मदद करता है ये। जो वक्ता महाशय हैं, जो भाषण देने वाले लोग हैं, स्टेज पर भाषण देने के लिए उठ खड़े हुए हैं। बच्चों, आपने भी कभी तकरीर करने का मौका मिला होगा। कितनी घबराहट होती है पहली बार जब हम किसी ऑडियंस में, किसी महफिल में, जहाँ पर सैकड़ों लोग मौजूद हों और वहाँ कुछ कहना हो माइक लेकर, तो अच्छे अच्छे लोगों को पसीने आ जाते हैं। तो यहाँ पर
इत्यादि कह रहा है कि एक वक्ता महाशय हैं, एक स्पीकर हैं जो अपनी तकरीर करने के लिए वक्तृत्व यानी तकरीर वक्तृत्व के लिए खड़े हुए हैं। अपनी विद्वत्ता, अपनी काबिलियत दिखाने के लिए सब शास्त्रों की बात थोड़ी बहुत कहना चाहिए। मतलब जो शास्त्र होते हैं, जो ग्रंथ की बड़ी बड़ी किताबें होती हैं, वो कहते हैं कि उसमें से थोड़ा थोड़ा शब्द अगर सभी शास्त्र से कहा जाए, सभी किताबों से एक एग्जाम्पल दिया जाए, तो जो ऑडियंस होती है बहुत जल्दी इम्प्रेस हो जाती है। पर हुआ क्या? पन्ना भी उलटने का सौभाग्य यानी खुशनसीबी नहीं प्राप्त हुआ। इधर उधर से सुनकर दो एक शास्त्रों और शास्त्रकारों यानी शास्त्र लिखने और पढ़ने वाले लोगों का नाम भर जान लिया। अब ये आधा अधूरा नॉलेज लेकर खड़े हो गए हैं तकरीर करने के लिए। कहने को तो खड़े हुए हैं, पर कहें क्या?